यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि 10 जून से पहले जितनी ज्यादा लैब्स कर पाऊँ, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि 30 लैब्स कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज आई नो कि क्विक लैब्स के चैनल को हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज्यादातर ये होता है हम लोग की मेंटालिटी। बट यार अगर आपको वैलिडेशन हो, क्योंकि मैं हर चीज समझाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट, ठीक है यार। तो प्लीज इफ पॉसिबल टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हे ऑल, इट्स ओवर बेटा कॉमर्स वाला है। मैं गुरुकुल डी फैसिलिटी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग थर्ड ट्रैक में पहले की 2 क्वेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड क्वेस्ट की फोर्थ लैब करेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। मेन इसका मॉडल ये है कि हम लोग बिग क्वेरी में SQL कमांड्स की मदद से मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। मेन चीज इसकी ये है, पहली लैब देख लोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा कैसे मॉडल बनाते हैं। दूसरी और तीसरी लैब में हम लोगों ने मॉडल को पहले ट्रेन किया है, फिर उसको इवेलुएट किया, उसकी एक्यूरेसी देखी है, फिर उससे प्रेडिक्ट करवाया है कि भैया बताओ ये होगा कि नहीं होगा। और जो मेन चीज ध्यान रखनी है, वो हम लोग पहले डेटा सेट बनाते हैं, फिर डेटा सेट के अंदर ही मॉडल को बनाते हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कोई भी मॉडल बनाने के लिए हम लोग को पहले इनपुट पैरामीटर देना पड़ता है। आज की जो लैब है वो ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं। जो मेन चीज है वो ये है, एक NCAA मेंस बास्केटबॉल टूर्नामेंट गेम होते हैं यूजिंग बिग क्वेरी मशीन लर्निंग एट द NCAA मेंस बास्केटबॉल डेटा सेट। मतलब हम लोग विनर प्रेडिक्ट करेंगे एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का, और ये प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, पिछले जैसे मानो IPL का हम लोग को पता करना है कि इस बार IPL में कौन जीतेगा, तो हम लोग पिछले 2 साल से देखेंगे कि उस टीम ने कैसा किया है, उस टीम ने हर रिस्पेक्टिव टीम के खिलाफ कैसा किया है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या ये टीम जीत पाएगी इस बार का IPL। तो ऐसे हम लोग इसमें प्रेडिक्ट करेंगे कौन सी टीम बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीतेगी उसके पिछले डेटा के बेसिस पर, ठीक है। और उसके यूज के लिए हम लोगों को इसमें पब्लिक डेटा सेट गिवन होंगे, उनको अपने बिग क्वेरी के पोर्टल में, बिग क्वेरी के यूजर इंटरफेस में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें ये आप पढ़ सकते हैं। तो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करते हैं, स्टार्ट लैब पर क्लिक करता हूं, तो यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, पेस्ट करते रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते रन करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार, और इसको कंफर्म कर देना है। अब सबसे पहली चीज जो करनी है वो बिग क्वेरी खोलना है। यही हम लोग का सिंपल टास्क था, सबसे पहला टास्क था पिछली की सारी लैब्स में, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को डेटा सेट यूज करना है वो ये नेशनल कोलिगेट एथलेटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो 68 टीम्स होती है, सिंगल एलिमिनेशन गेम्स होते हैं, मतलब जैसे अगर आप हार गए तो आप बाहर, ठीक है। और एक कोई टीम ओवरऑल विनर होती है जो जीतती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक चीज थी, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग को उसका पब्लिक डेटा सेट को फाइंड करना पड़ेगा एक्सप्लोर में जाकर। वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो मैंने बिग क्वेरी पर क्लिक कर दिया, इसको डन कर देना यार। और यहाँ ऐड डेटा में एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट पर जाना, वो डेटा सेट को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने बिग क्वेरी में, और जो नेम कॉपी किया था उसको पेस्ट करना। ये डेटा सेट है, इस पर क्लिक करना और यहाँ व्यू डेटा सेट पर जाएंगे, ठीक है। एक नया टैब खुलेगा हम लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद NCAA बास्केटबॉल में हम लोगों को MBB हिस्टोरिकल टूर्नामेंट गेम्स में जाना है। ये टेबल होगी, ये डेटा सेट था, उसके अंदर की ये टेबल है, और इसको डिटेल्स में जाके प्रीव्यू करके देखेंगे उसके अंदर का डेटा। तो यार ये अपना डेटा सेट इंपोर्ट हो गया। पिछले वाला जो टैब था इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर क्लिक करना। तो यार ये रहा NCAA बास्केटबॉल, इस पर क्लिक करेंगे, ये डेटा सेट है, और जो टेबल है वो है MBB हिस्टोरिकल टूर्नामेंट गेम। तो ये टेबल है यार, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें प्रीव्यू में जाएंगे तो पूरा आपको डेटा दिख जाएगा, ठीक है। अब यार हम लोग ये वाली क्वेरी को रन करेंगे, इस वाले कमांड कॉपी करके SQL कमांड्स को रन करेंगे, पता करने के कितने सीजन्स और कितने गेम्स हैं, मतलब इस वाले डेटा सेट में, इस वाले पब्लिक डेटा सेट में कितने सीजन्स का डेटा है इस पब्लिक डेटा सेट में। तो इसको पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा यार। 1985 सीजन में 63 गेम्स हुए थे, जो भी हुए थे, जितना भी डेटा होगा ये सब आपको बता देगा, ठीक है। अब इसे पूछेगा कि कितने मेंस बास्केटबॉल टूर्नामेंट सीजन आर अवेलेबल, मतलब कितने अवेलेबल है अपने पास, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यार ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, और जो क्वेश्चन है वो हम लोग को पता चलेगा यहाँ से 33 पूरे टूर्नामेंट की डेटा है, मतलब सीजन है जिनका डेटा है हम लोगों के पास, ठीक है। तो यार यहाँ वापस आकर 33 पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। और हाउ फार बैक इन टाइम, मतलब ये पता करना है कि सबसे पुराना डेटा किस सीजन का है। सबसे पुराना डेटा यार 1985 का है, ठीक है। तो 1985 को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। अब हम लोग अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग फीचर्स एंड लेबल्स, इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि हर मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाने से पहले कुछ इनपुट पैरामीटर होते हैं जिनके अंदर के डेटा को ट्रेन करेंगे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को इनपुट फील्ड्स देनी है वो ये 5 देनी है, ठीक है। ये 5 फील्ड की मदद से ये डेटा हम लोग देंगे मॉडल को ट्रेन होने के लिए, ठीक है। फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डेटा सेट वी नो द करेक्ट आंसर, हाँ यार ये ट्रू होगा आई थिंक। फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन वी नो द करेक्ट आंसर, ये यार फॉल्स होगा आई थिंक। तो क्रिएट अ लेबल्ड मशीन लर्निंग डेटा सेट, तो पहले हम लोग डेटा सेट बनाएंगे, हमेशा की तरह डेटा सेट होगा, उसी के अंदर मॉडल होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि MBB हिस्टोरिकल टूर्नामेंट गेम्स में जाना, जिस टेबल में हम लोग गए थे इसके अंदर का डेटा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। और उसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है यार कि अवर लेबल्ड कॉलम्स फॉर द आउटकम ऑफ द गेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एज ए कॉलम इन अवर डेटा सेट। तो यार इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा पूरे डेटा सेट का, ठीक है। तो ये आप कर लेना यार, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से इस टेबल पर जाना पड़ेगा और इसके डेटा को देखना पड़ेगा प्रीव्यू में, ठीक है। आई थिंक फॉल्स होगा तो मैं लगा देता हूँ। और फॉर इच स्पेसिफिक बास्केटबॉल गेम द डेटा सेट हैज वन रो फॉर द विनर, यार ये तो फॉल्स है आई थिंक।
तो इन्होंने एक मेन चीज बताई है कि अगर आप चेक करेंगे उस टेबल में तो उसमें एक विन मार्केट करके एक लूज मार्केट करके एक कॉलम है, वो इसकी बात कर रहे हैं। ये लूज मार्केट है और विन मार्केट भी आसपास ही होगा और ये विन मार्केट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों कॉलम को हटाना है और एक कॉलम को रखना है, या तो विनर या तो लूजर, ठीक है। तो उसके लिए इस SQL क्वेरी को रन करना पड़ेगा। इस कमांड को कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट यूज द पॉइंट्स स्कोर्ड एज ए फीचर इन आवर ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब इनका मतलब ये कि जो हम लोगों ने इनपुट पैरामीटर डिसाइड किए हैं ये 5 स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि विन पॉइंट्स और लूज पॉइंट्स को भी क्यों नहीं एज ए पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो रीजन होगा वो ये होगा, दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल एट द एंड ऑफ द गेम एंड फॉर द फ्यूचर गेम्स वी आर मेकिंग। हां, तो इसके लिए ये फीचर होगा, ठीक है। अब हम लोग मॉडल बनाएंगे, प्रेडिक्ट द विनर बेस्ड ऑन सीड एंड टीम नेम। जो हम लोग के 5 पैरामीटर थे उनमें से 2 पैरामीटर ये भी थे, सीड वाला, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं टीम सीड, ठीक है। तो इन 2 पैरामीटर के बेसिस पे मॉडल बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, मतलब कौन से टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल यूज करना चाहिए। अगर आप पहले के लैब्स देखकर आए होंगे तो मैंने ये आपको चीज अच्छे समझाई थी कि हम लोग फोरकास्टिंग मॉडल यूज करते हैं जब हम लोग को आगे की कोई न्यूमेरिक वैल्यू पता करनी है, कि मतलब आप आगे आने वाले 1 साल में कितना कमाएंगे आपके पिछले 10 साल को देखकर। और क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज करते हैं जब हम लोग को ट्रू फॉल्स करना होता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ट्रू फॉल्स में वैल्यू चाहिए होती है। तो इसमें हम लोग को यही पता करना है कि जीतेगी कि हारेगी। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन मॉडल यूज होगा, ठीक है। चूजिंग मॉडल टाइप का इन्होंने ये पूरा कैटेगरी बताया है। जो मेन चीज थी वो मैंने बता दिया आपको, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो फोरकास्टिंग मॉडल होता है उसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं और जो क्लासिफिकेशन होता है उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग मॉडल बनाएंगे बिग क्वेरी से। तो पहले हम लोग को डेटा सेट बनाना पड़ेगा एज यूजुअल। डेटा सेट का नाम ये होगा, इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ यार अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, क्रिएट डेटा सेट पर जाएंगे, नेम को पेस्ट करेंगे, क्रिएट डेटा सेट करेंगे। डेटा सेट हम लोग बना लिया। अब हम लोग मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल के लिए ये कमांड होता है, क्रिएट और रिप्लेस मॉडल। मॉडल का नाम होगा NCA- मॉडल, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब मॉडल बनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो यार हम लोग का मॉडल बन गया है, ठीक है। तो गो टू मॉडल पर जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कौन सा टाइप ऑफ मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये बेसिक चीजें इसमें बताई गई है। भी मॉडल ट्रेनिंग डिटेल्स या डिटेल्स उसकी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो है सी व्हाट द मॉडल लर्न अबाउट अवर फीचर्स, ठीक है। मेन चीज ये है कि जो आपने पैरामीटर को लगाया था मॉडल को बनाने में, जैसे मानो कि आपने ये एक हाथ को बनाने में 5 हड्डियां लगाई, तो जो ये चीज पता करनी है कि कौन सी हड्डी का मेजर प्रोपोर्शन है। जैसे मानो कि 5 भाई हैं, उनमें जमीन कोई बांटनी है, तो ये पता करना है कौन सी जमीन, मतलब कौन से भाई को सबसे ज्यादा जमीन मिली है। इसका मतलब कौन सा पैरामीटर है जिसको सबसे ज्यादा, जिससे सबसे ज्यादा डेटा मिला है और जिसका मॉडल के बनने में सबसे बड़ा हाथ है। तो इस कमांड कॉपी करके रन करा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सर ये कुछ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मेन चीज जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सीड ऑफ द टीम है लो 1 2 3 और अगर हाई है 14 15 16 तो मतलब सही है, और सबसे अच्छा होता है 1। अगर 1 है तो मतलब सबसे सही है। अब यार हम लोग इवेल्युएट करेंगे मॉडल को, मतलब देखेंगे कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है, कितना अच्छी एक्यूरेसी रेट है उसकी, ठीक है, कितना सीखा है वो। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो 69% एक्यूरेसी मिलेगी, मतलब कि इतना एक्यूरेट है। अभी मैक्सिमम होता है 100%, मतलब 90 कुछ हो आसपास, तो मतलब काफी अच्छी एक्यूरेसी है। व्हाट डू यू थिंक वी कुड डू टू इंप्रूव द मॉडल एक्यूरेसी। तो यार ऐड बैक द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड, ये तो नहीं होगा। अवर डेटा ओनली लुक्स एट NCA टूर्नामेंट है। हाँ यार डेटा थोड़ा स्मॉल है, थोड़ा और पैरामीटर ऐड करेंगे तो थोड़ा और अच्छा डेटा मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छे से वो ट्रेन होगा, उतना अच्छा वो प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद एडिंग मोर फीचर फॉर्म, हाँ यार ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, हाँ यही है, ठीक है। अब हम लोगों ने मॉडल को बना लिया, इवैल्यूएट कर लिया, अब उससे प्रेडिक्ट करवाएंगे। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, ये देखो ML.predict, ये अपने मॉडल का नाम है, ठीक है। और ये डेटा सेट है। तो इसको यहाँ कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो यार जैसे आपने प्रेडिक्ट के लिए कमांड रन किया, वो अपने आप के लिए एक नई टेबल बनाएगा जिसका नाम ये होगा डेटा सेट डॉट प्रेडिक्शन, मतलब टेबल का नाम होगा प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्यों ना विन पॉइंट्स, लूज पॉइंट्स, गेम डेटा, ये सब जो कॉलम थे ये भी पैरामीटर में ऐड कर दीजिए मॉडल के बनने में। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, मॉडल इज ऑलरेडी ट्रेन, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि जब वो ट्रेन हो चुका है, अब जब वो बन चुका है तो आप ये पैरामीटर जोड़ेंगे भी तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, वो दूसरा बनाए। तो यार इसमें ये वाला लगा देते हैं, आई होप यही होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी डिड आवर मॉडल गेट राइट फॉर द 2018 NCA टूर्नामेंट, मतलब कितने आंसर सही थे हम लोग के मॉडल के 2018 के टूर्नामेंट में। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो जो मेन आउटपुट निकलेगा वो ये होगा कि 114 बार में 38 बार वो गलत हुआ था, ठीक है। तो 70% एक्यूरेसी थी, ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यार जो है मॉडल्स कैन ओनली टेक यू सो फार, मतलब ये क्योंकि मॉडल्स क्या है, मॉडल बने हैं डेटा पर, मतलब जो आपने पिछला डेटा दिया, जैसे आप मानो कि कोई अच्छी टीम है IPL में, जैसे मानो मुंबई इंडियंस है या चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है। तो ये टीम जो होती है इनपे क्या है कि लोगों को भरोसा है कि मतलब क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत जीतते चले आ। बट कभी कभार क्या होती है, जो नंबर 8 की टीम होती है ना, वो भी नंबर 1 को हरा देती है, एकदम से उल्टे हो जाती चीजें, ठीक है। तो वही चीज, कोई बहुत अच्छा मैच हो गया, किसी खिलाड़ी का दिन था, मेन चीज ये। तो इसमें हम लोग को देखना है कि
ऐसा कब हुआ जब मॉडल का एकदम से उल्टा हो गया, मतलब उसने कुछ और प्रेडिक्ट किया और वो एकदम ही उल्टा हो गई चीजें, ठीक है। तो उसके लिए यार ये कमांड कॉपी करेंगे हम लोग, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाएंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। इतनी बार एकदम से उल्टी हुई है चीजें, ठीक है। तो ये रिकैप है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है। तो यार हम लोग अब यूजिंग स्किलफुल एमएल मॉडल फीचर्स, मतलब यार पहले वाला जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था उसमें 5-6 पैरामीटर लिए थे और वो मॉडल में उतना डेटा नहीं था, मतलब उतने डेटा से वो बनाया नहीं गया था मॉडल, इसलिए उतना अच्छी उसकी एक्यूरेसी नहीं थी। जब हम लोगों ने इवेलुएट करके उसको प्रेडिक्ट करवाया था इसलिए वो इतना अच्छा मॉडल चला नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और डेटा को ऐड करेंगे तो वही वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट मॉडल में क्या कमी रह गई थी। ऑल ऑफ द अबव दिया है, जब ऑल ऑफ द अबव दिया होता है तो 90% यही होता है, ठीक है। हाँ तो यही है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और फीचर्स को ऐड करेंगे और एक दूसरा एमएल मॉडल बनाएंगे जिसमें पहले वो 5 पैरामीटर यूज किए गए थे बनाने के लिए अपने मॉडल को। अब कुछ और अच्छे स्किलफुल फीचर्स को ऐड करेंगे जिससे मॉडल को ज्यादा डेटा मिलेगा तो ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें एक नई टेबल बना ली। पहले हम लोग की थी डेटा सेट डॉट प्रेडिक्शंस, जो हम लोग की टेबल का नाम था वो प्रेडिक्शंस था। अब जो टेबल का नाम है वो ट्रेनिंग न्यू फीचर्स है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि आप टेबल पर जाके प्रीव्यू कर सकते हैं न्यू फीचर्स को। ये हम लोग की नई टेबल बन गई थी जो पिछला हम लोगों ने कमांड रन किया था, ठीक है। इस पे गो टू टेबल कर सकते हैं आप, इसमें जाके प्रीव्यू में जाके आप पूरा डेटा देख सकते हैं जो दूसरे वाले मॉडल को बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। सो यार इंटरप्रेटिंग सेलेक्टेड मैट्रिक्स, यार ये कुछ मैट्रिक्स हैं, मतलब जो कुछ पैरामीटर है इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें, थ्योरी है ये, ठीक है। तो हम लोग को ट्रेन करना है नेक्स्ट मॉडल को। हम लोगों ने टेबल भी बना ली है, डेटा भी तैयार है, तो हम मॉडल को बनाते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और जो मॉडल का नाम होगा वो होगा NCA मॉडल स्लैश अपडेटेड, ठीक है। तो फिर से कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, इस कमांड को पेस्ट करते हैं, रन करते हैं नया मॉडल बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा जब हम लोग को मॉडल बन जाएगा। मॉडल बनने में फिर से 3 से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सब कुछ दिख जाएगा, आप देख सकते। अब जो मॉडल ट्रेन हो गया तो फिर से इवैल्यूएट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी देखेंगे, इस वाले मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, तो इस कमांड कॉपी करते हैं। यहाँ पे कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो अब जो नया मॉडल होगा उसकी एक्यूरेसी होगी 75%, जो 5% ज्यादा है पिछले वाले मॉडल से, तो थोड़ा बेटर हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे इंस्पेक्ट व्हाट द मॉडल लर्न, मतलब पहले वाले जो मॉडल बनाया था उसके बाद जो अब वाला मॉडल बनाया है उसमें क्या चेंजेस हैं, कौन सी चीज में फर्क आया जिसकी वजह से 5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं और ये अपना मॉडल में एक्यूरेसी आ गई थी, ठीक है। तो कंपोज पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो जो 3 मेन पैरामीटर हैं जिनकी वजह से फर्क आया था वो ये 3 है यार, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, वो तीनों पैरामीटर में क्या है डेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने नया मॉडल बना लिया, उसको इवैल्यूएट कर लिया, उसकी एक्यूरेसी देख ली, अब उससे प्रेडिक्ट करवाएंगे। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, तो कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग की टेबल बन जाएगी। उसके बाद हम लोग इस वाले कमांड को रन करके देखेंगे कितनी एक्यूरेसी होगी उसकी, मतलब कितना प्रेडिक्शन में सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये अपडेटेड मॉडल है तो फिर से कंपोज न्यू क्वेरी पर जाएंगे, हम लोग की टेबल बन गई है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। तो यार इस वाले में एक अपसेट हो गया, मतलब उल्टा हो गया। जैसे पिछले वाले में 70% एक्यूरेसी थी, इस वाले में 64% एक्यूरेसी ही रही और इसमें कुछ अपसेट हुआ है, मतलब वो वाले मैचेस ज्यादा हुए जिसमें 8th वाली टीम ने फर्स्ट वाली टीम को हरा दिया है। तो आप देखते हैं कि क्या गलतियां हुई है, अपसेट क्यों हुआ है, मतलब क्यों ये उल्टा हुआ है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो जो मेजर अपसेट हुआ था यार वो सेम था जो हम लोग के पिछले मॉडल ने फाउंड किया था, वो था यार UBMC कोई टीम का नाम होगा और वर्जीनिया में जो मैच हुआ था उनके बीच में, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अपसेट हुआ था और 2018 जो था वो ह्यूज अपसेट वाला ईयर था। अब हम लोग कंपेयर करेंगे मॉडल परफॉर्मेंस को, मतलब जो पहले मॉडल बनाया था उसको कंपेयर करेंगे जो अब वाला मॉडल है, उन दोनों की परफॉर्मेंसेस को। तो ये दोनों मॉडल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इस कमांड से। इसको कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो देखा जाए तो अगर जो फर्स्ट वाला मॉडल है उसकी है 0.56 प्रोबेबिलिटी और दूसरे वाले की 0.69, ठीक है। अब जो 2019 मार्च मैडनेस टूर्नामेंट था, मतलब जो 2019 का था, पहले हम लोग 2018 वाले के साथ खेल रहे थे। अब हम लोग 2019 के डेटा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे डेटा कैसा है, मतलब डेटा में क्या क्या है, कौन से पैरामीटर है। इस कमांड कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऑफ ऑल पॉसिबल गेम्स, मतलब हम लोग को ये नहीं पता कौन सी टीम आगे खेलेगी नहीं खेलेगी, क्योंकि ये एलिमिनेशन वाला राउंड होता है। मतलब अगर एक टीम हारी तो बाहर, जैसे जो टीम का हम लोग का शेड्यूल आता है कि इस दिन को इस टीम के बीच में मैच होगा, इस दिन को इस टीम के बीच में मैच होगा, तो वो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब ऐड इन 2018 की जो टीम स्टैट्स है एफिशिएंसी, इसको कमांड कॉपी करते हैं, कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं और अब हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, टेबल बनाएंगे हम लोग NCCA 2019 टूर्नामेंट के लिए और उसकी जो टेबल का नाम होगा वो टूर्नामेंट और प्रेडिक्शंस होगा जो पहले थी। कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं, अब 2019 वाले सीजन के साथ खेलना है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो पहले हम लोग टेबल बना दी, अब प्रेडिक्शंस देखते हैं। तो कंपोज न्यू क्वेरी पर जाते हैं और पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो हम लोग का प्रेडिक्ट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ डेटा आएगा। तो ये कुछ आया है, प्रेडिक्ट किया है इसने कि इस दिन को ये टीम इसको हराएगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस है उसकी। सारे कमांड्स को रन करा के देख लेते हैं कि चेक में प्रोग्रेस करके पॉइंट्स मिले हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबके पॉइंट्स मिल गए यार, ठीक है। पूरे 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। पहले सारे कमांड्स रन करा लिए, फिर सबके पॉइंट्स ले लिए। तो कांग्रेचुलेशन, लैब कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना यार, ठीक है। तो यार अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।